गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। काफ़ी दिन से ड्यू था, काफ़ी बच्चे कह रहे थे बात करने के लिए, तो वन बाय वन सबसे पहले आज बात परीक्षा और नीट और जेई मेंस जिनका है उनके लिए अग्नि परीक्षा। तो क्या ऐसा चीज़ है जो कि हम सब लोग को स्टार्ट कर देना चाहिए? तो लास्ट मोमेंट पे होता क्या है कि जितने भी लोग हैं, आज मैं उन सब लोगों को बोलूँगा जिनके पास कोई साधन अवेलेबल नहीं है, तो कैसे हम अपनी चीज़ों को इतना बड़ा बना सकते हैं, इतना ज़्यादा अपने परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर सकते हैं। तो हमारे जितने भी उसमें सारे सिस्टम हैं, जो मेरे अपने पूरे इतने साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, 1000 सेकेंड्स बच्चों से इंटरेक्शंस एवरी डे होता है, और उन सब के कंक्लूजन्स के बाद जो मैंने देखा है वो मैं अपनी ऑब्जर्वेशंस आप सबके सामने रखता हूँ। होता क्या है कि जब आप कोई भी चैप्टर या कुछ भी पढ़ते हो तो उस टाइम पे तो दिमाग में वो चैप्टर बड़ा अच्छा चल रहा होता है, बट थोड़े दिन के बाद ना धीरे धीरे उन चैप्टर्स के फॉर्मूले, उन चैप्टर्स के की पॉइंट्स गायब होने स्टार्ट होते हैं। तो परिक्रमा करने का सही तरीका क्या है? तो परिक्रमा करने का जो सही तरीका है वो है परीक्षा। और परीक्षा इस वे में होना चाहिए ताकि आप सब लोग एक लिमिटेड टाइम के अंदर टाइम मैनेजमेंट सीखें। अब इस समय बच्चों के 2-3 सवाल होते हैं, जैसे कि हमारे लक्ष्य बैच के कई बच्चे मुझे कहते हैं कि सर हमारे स्कूल में यूनिट टेस्ट है, हाउ विल यू मैनेज? आज आप केमिस्ट्री का टेस्ट ले रहे हो और कल मेरे स्कूल में फिजिक्स का यूनिट टेस्ट है, ये होगा। इसी का नाम है आप अपने पूरे ब्लड केमिस्ट्री को और पूरे इनर इंजीनियरिंग को चेंज करो। आप रिस्पॉन्ड करना सीखो, आप उससे डरो नहीं। पॉइंट ये नहीं है कि बेटा आप अच्छा करोगे बुरा करोगे, बट आप ये सोचो कि आज जिस टेस्ट के लिए आप एक बहाने बना रहे हो, एक एक्सक्यूज क्रिएट कर रहे हो कि सर कल मेरा टेस्ट है, आज मेरे को जल्दी कर दो। कई मेरे बच्चे हैं जो बहुत पैनिक हो जाते हैं, मैं हमेशा उनको बड़े आराम से कहता हूँ कि इसी को बोलते हैं इनर मैनेजमेंट, इसी को बोलते हैं इनर इंजीनियरिंग। ये हम सबके लाइफ में आता है। जिस दिन आप नीट का पेपर देने जाओगे, जिस दिन आप आईआईटी का पेपर देने जाओगे, उस दिन आपको पीसीएम देना है, सारे चैप्टर्स देने हैं, कोई पार्ट टेस्ट नहीं होगा। तो उस दिन आपके पास कुछ होगा नहीं, बट वो जो मेन मैच है उससे पहले आपको प्रैक्टिस सेशन जितना ज़्यादा आप गो थ्रू करोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। सर इसका क्या मतलब है? तो मैं आपको 2-3 छोटी छोटी बातें बताता हूँ, जो मैं अपने वीडियो के अंत तक मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे ये सारा प्रोसेस होता है। कई लोग मुझे कहते हैं कि सर मेरा परिणाम क्या आएगा। ज़्यादातर बच्चे इसीलिए टेंशन में रहते हैं, सर मेरा परिणाम क्या आएगा, मेरे रिजल्ट्स के बारे में बताओ। मैं हमेशा कहता हूँ कि रिजल्ट किसी एक चीज़ पे नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाता हूँ। आप बॉल के बहुत तगड़े स्ट्राइक करो, बहुत तगड़े स्ट्राइक करो, और किसी एक पर्टिकुलर टीम को फुटबॉल मैच में आपने देखा होगा कि कभी कभी बड़े बड़े प्लेयर भी गोल के अंदर बॉल पहुंचाने से चूक जाते हैं। ऐसा क्या होता है? व्हाट इज द केमिस्ट्री इन द माइंड, जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए। परिणाम बहुत सारे संभावनाओं का मेल होता है, बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस होता है, लेकिन जो लोग भी इस तरह के मैनेजमेंट को समझते हैं, जो लोग इस तरह के थॉट प्रोसेस को करते हैं, तो स्पेशली जैसे स्पोर्ट्स में होता है, मैं हमेशा कहता हूँ स्पोर्ट्स से एग्जाम्पल लेना हमेशा बेटर होता है, क्योंकि आप ना जॉयफुल होते हो उसमें। आपने सही खेला, कई बार गोली ने ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्ड कर दिया। गोली ने उसको, गोली का जो आपका जो जिस तरह से बॉल के प्रति कमिटमेंट था, गोली ने उसको सेव करने के लिए अपनी सारी एनर्जी 100 to 200 नहीं 200% थ्रो कर दिया। तो आपका गोल नहीं गया, आपका एक अच्छा बॉल भी, एक अच्छा हिट भी आपका परिणाम में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो परिणाम इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आप जब किसी भी परिणाम के लिए स्टार्ट करते हो तो हमेशा
आप 1 बार, 2 बार, 3 बार अलग-अलग लोगों को चेंज कर के गोलकीपर को, बिकॉज़ एक ही पर्टिकुलर सेट में हो सकता है आप बार-बार गोल दाग दो। बट चेंजिंग द गोलकीपर, क्योंकि सर ये बात हमारी पढ़ाई से कैसे रिलेटेड है, मैं सबको कोरिलेट करके बताता हूँ कि एक्चुअली चक्कर क्या है। परीक्षा और खासकर जो हमारे अंतिम अभ्यास वाले हैं, मैं 3 बैच का स्पेशली नाम लूँगा। प्रथम अभ्यास अभी शुरू ही हुआ है, अंतिम प्रयास। हम सब लोग एक अग्नि परीक्षा से गुजरने वाले हैं। मैं सारी चीज़ों का परीक्षा इस तरीके से कंडक्ट करने वाला हूँ कि हर वो संडे, हर वो दिन आपको ये फील हो कि नीट हो, और उसके फिर हम परिणाम का एनालिसिस करेंगे कि भैया सिर्फ टेस्ट नहीं, हम उसका डिस्कशन करेंगे, हम उसके परिणाम का एक एक केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, एक एक उसका जो मैकेनिक्स है वो डिस्कस करेंगे कि क्या गड़बड़ रह रहा है। गड़बड़ी होगी, किसी के कम नंबर आएंगे, किसी के ज़्यादा नंबर आएंगे, इंपॉर्टेंट ही नहीं है, इंपॉर्टेंट आगे बढ़ना है। इट इज़ नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप क्या करते हो। तो मैं आप सबसे सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि परीक्षा के लिए कभी ना मत करें, चाहे वो छोटा परीक्षा हो, चाहे वो बड़ा परीक्षा हो, चाहे स्कूल का परीक्षा हो। और जो लोग मेरे से कई लोग पूछते रहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, कई सवाल मेरे पास आए हैं, कई ज़्यादा सवाल लोग व्हाट्सएप के थ्रू पूछते हैं कि सर पेपर कहाँ से करें। तो एनटीए अभ्यास पेपर इज़ द बेस्ट पेपर। अभ्यास पेपर से अगर आप परीक्षा कर रहे हैं तो घर बैठे आप अपनी एनालिसिस बेटर कर सकते हैं। उसमें चैप्टर वाइज भी है, सारे चैप्टर्स का तो नहीं है, लेकिन कुछ चैप्टर वाइज भी है, उसको ज़रूर देखें। और एक आखिरी चीज़ जो मैं आप सब लोगों से कहूँगा कि जॉयफुल रहिए, थोड़ा अपने आप को बदलिए। और जब तक आप इस चीज़ को नहीं करेंगे, परीक्षा के थ्रू नहीं जाएंगे, तो परीक्षा ही आपको परिणाम दिलाएगा। सो हमने लक्ष्य बैच के लिए एवरी संडे 6 AM टेस्ट रखा है, और हमने अंतिम प्रयास में, क्योंकि हमारा लास्ट परिक्रमा राउंड खत्म होने वाला है, न्यू परिक्रमा स्टार्ट होने वाली है, तो एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे वी हैव वन परीक्षा, एंड दैट परीक्षा इज अगेंस्ट सर्टेन कंडीशंस विथ सर्टेन। तो आप फुल फ्लेज तैयार हो जाइए कि नेक्स्ट सैटरडे ऑनवर्ड्स हम लोग अग्नि परीक्षा से गुजरने वाले हैं। सर अग्नि परीक्षा क्यों कह रहे हो? क्योंकि 180 आउट ऑफ 180 हमारा मिशन है, और हम उस परिणाम की तरफ बढ़ेंगे। हो सकता है आज हम कहाँ गिरते हैं देखते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम किसी भी सब्जेक्ट में फुल लाना, सेंचुरी जो सेंचुरी बॉस, चाहे वो कहीं भी हो, तो इस चीज़ को इसकी तरफ सोच के आप आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि परिणाम भी आएगा, और हम अपनी काबिलियत को बढ़ाएं। इन चीज़ों में ना पड़े कि रिस्पॉन्ड करना जिसको बोलते हैं, कि आप रिस्पॉन्ड ही ना करें। कई दोस्त बोलेंगे ऐसे नहीं ऐसे होता है, वैसे नहीं ऐसे होता है। अब जिसको भी मानते हैं आप मानिए, ये आपकी मर्जी है, बट थोड़ा सा रिस्पॉन्स में चेंज लाइए। ठीक है, थैंक यू।